टॉपिक क्या हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है। तो उसका डिफिनेशन क्या होता है, ए सेट ऑफ mn नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m rows and n columns is called an mn m by n matrices। तो m क्रॉस n को क्या पढ़ेंगे हम लोग, m by n मैट्रिक्स। तो m cross n matrix is usually written as A is equal to a11 a12 a13 dot dot a1 ij dot 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 a1n a21 a22 a23 dot 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 a2j dot dot a2n फिर dot 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 ai1 ai2 ai3 dot 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 aij dot 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 ain। फिर इसी तरह से am1 am2 am3 डॉट 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 amj फिर mn। तो ये हमारा क्या था, मैट्रिक्स का फॉर्म। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं। और इनमें इन कॉम्पैक्ट, अब इसको किस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो देखिए एग्जांपल, रुकिए पोस्ट किए हैं, मिटा लीजिए, कॉलम तक है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहे थे। थ्री टू वन 1 2 3 2 1 4 is यहाँ पे हमारे कितने रोज हैं, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो 2 by 3। तो सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 2 by 3। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, इसके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, उसका इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आइथ को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और जेथ को कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए 1 2 3 2 1 4 इज अ 2 by 3 मैट्रिक्स। तो ये 2 by 3 मैट्रिक्स है। और इसका जितने यहाँ पे रो होंगे और कॉलम होंगे, तो 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो हमारा रो कितने हैं, रो 2 है और कॉलम। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट क्या है, नंबर 1 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रोज इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग only 1 row is called row matrix. For example, वन टू थ्री, एंड इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो है और कॉलम कितने, कितने रो है, 3 रो और कॉलम कितने, 1। तो रो मैट्रिक्स क्या हमारा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, यानी कि ओनली 1 रो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, तो 1 2 3 4, तो हमारे ये क्या 1 रो है, तो 1 रो, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 by 4, यानी कि 1 रो 4 कॉलम। तो ये हमारा क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स, इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे, इज कॉल्ड इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 4। एंड सेकंड क्या है,
column matrix. So a matrix having only one column is called column matrix. For example, मैट्रिक्स ए 1 2 3, तो ये कितने, तो इसका रो कितना है 3/1, तो कॉलम कितना 1, तो हम लोग रो मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, जिसका ओनली वन रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, और कॉलम मैट्रिक्स का जिसका कॉलम ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. नंबर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, a matrix in which the number of row is equal to the number of column. तो जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. a matrix in which the number of rows and column is equal. Number of row and number of column क्या होना चाहिए, a matrix in which the number of row and number of column is, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज क्या इक्वल, द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल, द रो एंड कॉलम क्या ना इक्वल होगा, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स से the order of square matrix is n. For example, the matrix 1 2 3 4 1 2 3 2 0 4 5 6 8, तो ये हमारा क्या है 3/3 मैट्रिक्स. तो यूजुअली हम लोग इसको जब पूछा जाएगा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 है. एंड इन विच the diagonal element the diagonal element 1 0 8, तो हमारा डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 0 8. तो ये जो हमारा है, ये जो एलिमेंट है ये क्या है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है. और मैट्रिक्स ए है 3. तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया. अब आपका 4 नंबर क्या हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स for all I not equal to 0.
आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे नॉट इक्वल टू जे। कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 and A31 A32 and A33। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ये आई है और ये जे है। तो आई जे क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जे, और जहाँ आई जे नॉट इक्वल टू जे होगा वहां पे क्या होगा, 0 हो जाएगी। तो आई जे हमारा नॉट इक्वल टू जे कहाँ पे, ये हो गया, यहाँ 0 होगा, 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 यहाँ 0 होगा। तो हमारा मैट्रिक्स किस तरह से हो जाएगा, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। तो कहने का मतलब लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, तो ऐसे मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called diagonal matrix if all elements excepted those in the leading diagonals are 0. That is, ij is equal to 0 for all I not equal to j. The matrix I11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ij नॉट इक्वल टू j कहने का मतलब जहां पे i और j इक्वल ना हो वहां पे क्या होगा, एलिमेंट्स हमारे 0 हो जाएंगे। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और हमारा और इसको डिनोट, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोटेड बाय, diagonal elements is denoted by diagonal element is denoted by diagonal A11 A22 A33। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स को डिनोट करने का तरीका है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, D1 D2 Dn। मान लो कि हमारा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है क्या है, n है, तो ये कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो जनरल एग्जांपल है। एग्जांपल मैट्रिक्स 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, तो डायग 1 2 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर, यदि डायग 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लोग को समझना होगा कि जो हमारा मैट्रिक्स ए होगा इस तरह से, मतलब इसको लिख सकते हैं। ओके। और नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स 5 नंबर क्या हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स Aij number n is called a scalar matrix. It's called a scalar matrix if number 1 क्या कहता है, Aij is equal to 0 for all ij not equal to j, and
एंड ए आई आई इज इक्वल टू सी, मतलब सी क्या है, वेयर फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो। आई जे हमारा क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो आई जे आई आई करने का मतलब क्या, आई वन वन ए वन वन इज इक्वल टू टू, ए टू टू इज इक्वल टू टू, ए थ्री थ्री इज इक्वल टू टू। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में स्केलर मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल एलिमेंट्स, a diagonal matrix, a diagonal matrix in which all the diagonal elements, all the diagonal elements are equal, is called a scalar matrix, is called a scalar matrix. For example, a matrix 1, so यहाँ लेते हैं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या 3 3 है तो 3 3 होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे 4 है, तो डायगोनल एलिमेंट्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 4। तो ऐसे एलिमेंट्स, जब ऐसे मैट्रिक्स जब हमें दिखाई पड़े तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो और एक बार डेफिनेशन को हम लोग पढ़ते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ आई जे इज इक्वल टू जीरो, मतलब आई जे फॉर ऑल, आई जे कब जीरो होंगे, जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, जो कि हम डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में बता चुके हैं। एंड आई आई इज इक्वल टू सी फॉर ऑल आई वेयर सी नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां से एक रिजल्ट हमें ये भी मिलता है कि ऑल, एक नया रिजल्ट हमको यहाँ से फाइंड मिलता है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। हम लोग बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होते हैं, वो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, ओनली इक्वल होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे जब मैट्रिक्स होंगे तो हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो एक नया रिजल्ट हमको यहाँ से मिला कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। Every scalar matrix is a diagonal matrix। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या हमारा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, a matrix whose all elements are zero, a matrix whose all elements are zero is called null matrix, is called null matrix or zero matrix। For example, matrix 0 0 0 0 and
बी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है, ऑर्डर 2 का है और ये ऑर्डर 3। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, 2 है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना, 3 है। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। और नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाम से पता चल रहा है कि कोई ट्रायंगल टाइप का होंगे मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A number M is called an upper triangular. A square matrix A is called an upper triangular matrix. Triangular matrix if Ij is equal to 0 for all I greater than j, I greater than j। तो मैट्रिक्स में क्या होगा, Ij इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल Ij, फॉर ऑल I ग्रेटर देन j। तो Ij 0 कब होगा, जब I जो होगा j से बड़ा हो। Thus, in an upper triangular matrix, all the elements below the main diagonal are 0। मेन डायगोनल आर 0 करने का मतलब जो हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए, वन टू थ्री, 3 by 3 का मैट्रिक्स लेते हैं, 0 1 2 0 0 4। हमारा कंडीशन क्या कहता है, आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे, यहाँ पे हमारा क्या आई 1 1 है, यहाँ 1 1 ए 1 1 है, यहाँ ए 1 2 है, ए 1 3 है, ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3 ए 3 1 ए 3 2 एंड ए 3 3। तो यहाँ पर देखो आई 1 1 है, यानी कि यहाँ पे आई और जे क्या इक्वल है, तो 0 नहीं होगा। यहाँ आई क्या है, आई 1 है और जे कितना है 2 है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा क्योंकि हमारा आई जे से छोटा है। एंड यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो आई 2 है और जे 1 है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा आई है वो जे से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होंगे, यहाँ पर भी 0 नहीं होगा। अभी इस दो कंडीशन में देखो आई 3 है और जे कितना 1 है, तो यहाँ पर क्या है 3 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी 3 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर भी हमारा एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, और यहाँ पर 0 नहीं होंगे। तो हमारे एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, एक मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के इस तरह से A1 1 A1 2 डॉट डॉट
A1n 0 A22 that is A2n 0 0 32 3 and 0 0 A and इस तरह का मैट्रिक्स होगा। और नीचे हमारे अलग से लिखा हुआ है क्योंकि एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारा क्या होती है, जैसे मैट्रिक्स हमारा ये यहाँ पे था 1 2 3 0 1 2 0 0 4, तो ये हमारा क्या है मेन डायगोनल, ठीक है। और ये जो मेन डायगोनल है तो मेन डायगोनल बिलो दी मेन डायगोनल एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स होंगे ये हमारा क्या है सारे देखो ट्रायंगल की तरह फॉर्म कर रही है, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और ये अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर करने का मतलब जो हमारे मेन डायगोनल बिलो दी मेन डायगोनल एलिमेंट्स, तो मेन डायगोनल्स के जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये क्या है लोअर, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम एन एम बाय एन मैट्रिक्स है हमारा, ऑर्डर एम बाय एन है, इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ij is equal to 0 for all I is less than j। तो हम अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो गया I is less than j, और अपर ट्रायंगुलर में क्या था हमारा j is I is greater than j। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जब I is greater than j होता था तो I j क्या होती थी यहाँ पे जीरो हो जाती थी, बट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारा क्या I j कब जीरो होगी जब j लेस देन I is less than j होगी। Thus in an lower triangular matrix all elements above the, यहाँ पे क्या हो जाएगी above the main diagonals are zero, तो यहाँ above the main diagonal के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वहाँ जीरो हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स हमारा फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स ए 1 0 0 2 3 0 4 5 एंड 3, तो हमारा मैट्रिक्स, तो ये हमारा क्या हो गया अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारा लोअर। तो क्या है मेन डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं क्या जीरो है, ऐसे ट्रायंगुलर ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A11 है, यहाँ पे A12 है, तो क्या A12 है यानी कि I इज लेस देन J है, इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पर भी इसलिए जीरो हो, तो यहाँ पे A23 है, तो यहाँ पर भी 2 क्या है 2 इज लेस देन 3, यहाँ पर भी I इज लेस देन J है, यहाँ पर भी सेम। इधर जीरो क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे यहाँ मैट्रिक्स क्या हमारा मतलब पोजीशन क्या है A32, तो यहाँ पे तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रेटर देन 2 है, तो 2 से I से यहाँ पे J से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स जीरो नहीं हो रहा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये 8 नंबर हो जाएगी। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हुआ।
और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।